नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में हम एक बार फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको जानेंगे, साथ में होमोजीनियस फंक्शन को पढ़ेंगे और फिर यूलर थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है करके। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर सपोज के लिए आपको बच्चों कोई फंक्शन दे रखा है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड है, जैसे मान लिया f कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो उनमें से जो फंक्शन एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है बाकी अदर वेरिएबल को कांस्टेंट रखकर, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोला मैं? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड है, जैसे एक्स वाई का कोई फंक्शन है सपोज के लिए, या एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो आपने किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है व्हेन टेकिंग अदर एज ए कांस्टेंट। जब दूसरे को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो तब ऐसे डिफरेंशिएशन को आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके, चलिए, तो इसे बेसिकली मान लिया ये u इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर कोई फंक्शन है, तो इसका अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो इसे डेल u अपॉन डेल x से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे इसको u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेल u अपॉन डेल वाई लिखा जाता है। डेल यू बाई डेल वाई लिखेंगे। जब u को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल x, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल यू बाई डेल वाई कहलाता है। इसी तरीके से चलिए, अगर आपने इसका ये पहली बार एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है पार्शियली, अगर आपने इसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कहलाता है, और ये यू का y के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कहलाता है। ऐसे बाय द वे, अगर आपको फंक्शन का चलिए पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया डेल यू बाई डेल एक्स, फिर अगर आपसे कहा जाए कि इसी को y के रिस्पेक्ट में करिए तो आप लिखेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, जो किसके इक्वल होता है? डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होता है। और सिमिलरली अगर हमसे ये कहा जाए कि अगर कोई फंक्शन है u एफ एक्स वाई, उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए पहले, तो y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल u बाई डेल वाई है, एंड आफ्टर दैट इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल u अपॉन डेल वाई लिखा जाता है। इसका मीनिंग होता है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में इक्वल होती हैं, यानी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आप उसका x और y के रिस्पेक्ट में एक एक करके अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा है तो पहले आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इससे फर्क इस बात से नहीं पड़ रहा होता है। जैसे आपको x के रिस्पेक्ट में भी करना है, y के रिस्पेक्ट में भी करना है, तो आप अपनी इच्छा से अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किसी के रिस्पेक्ट में भी पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होता है। तो चलिए, ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर जब आप x के रिस्पेक्ट में काम डिफरेंशिएट करते हैं तो y जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अगर हमने कहा u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, देखिए इसको u मान लिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो चलिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल u बाई डेल एक्स क्या कहलाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, यहां पर एक्स वाई जो है वाई ना, वाई कांस्टेंट की तरह, जैसे अगर आपसे कहा 2x का डिफरेंशिएशन करो तो आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप आंसर दोगे 2 ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो सिमिलरली अगर आपको एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है तो भैया डिफरेंशिएशन x का हो रहा है, y कांस्टेंट तो ऐसे ही आ गया है, जैसे 2 अपनी जगह पर आया वैसे ही y अपनी जगह आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्यों? क्योंकि ये इस समय कांस्टेंट है।
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ गया बच्चों, 2x प्लस वाई आ चुका है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही अगर आपको y के रिस्पेक्ट में करना है तो सिमिलरली अगर आपको y के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, देखो x कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है जी, प्लस एक्स वाई है। अब यहां पर x कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस इधर y स्क्वायर का 2y, तो रिजल्ट आएगा x प्लस 2y, ये है पार्शियल डेरिवेटिव। तो उम्मीद कर रहा हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है समझ में आया होगा। चलिए फटाफट आप इसको नोट कर लेना। जो बच्चे क्लास में हैं वो फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, वो स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लिया करना आप लोग। चलिए अब इसके बाद एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन से मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। एक क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, z इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, then find the value of एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहा हूं, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। एंड योर ऑप्शन इज 1, 0, 1/2 एंड 2, ये हमारे ऑप्शन है। अगर z इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट बाकी लोग ट्राई करें। इधर z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है तो डेल जेड बाई डेल एक्स से निकाल रहे हैं। सबसे पहले कितना आएगा, देखो f ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, वैसे ही एफ वाई अपॉन एक्स का एफ डैश वाई बाई एक्स, दोबारा होगा ना इसका, भाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दोबारा होगा वाई अपॉन एक्स का, वाई यहां पर कांस्टेंट है तो अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो समझ में आया होगा डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है। देखिए एफ फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, एक्स की जगह पर अगर एक्स के अलावा कोई दूसरा नंबर आया तो हम उसका दोबारा करते हैं, इसी को चेन रूल कहते हैं। तो चेन रूल की मदद से ही इसको दोबारा करेंगे y अपॉन एक्स का, लेकिन y यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो ये बनेगा x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन। तो ये डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया। अब आपको क्या चाहिए, x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स चाहिए, भैया x से मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे x इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, आपका ये कैंसिल हो गया तो बचा माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। ये है हमारे पास x डेल जेड बाई डेल एक्स। ऐसे ही अब डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है। नाउ डेल जेड बाई डेल वाई, अब निकालेंगे डेल जेड बाई डेल वाई, तो z का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या देखिए फिर से एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू में दोबारा होगा y अपॉन एक्स का, y का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट है, ऐसे ही आएगा। चलिए ये आ गया डेल जेड बाई डेल वाई। अब आपको चाहिए y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई चाहिए, दैट मीन्स इसको y से मल्टीप्लाई करेगा अपन, तो y से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा y अपॉन एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो चलिए ये है y डेल जेड बाई डेल वाई एंड ये है x डेल जेड बाई डेल एक्स। और क्वेश्चन था इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनके राइट हैंड में सेम नंबर आ चुके हैं, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड जब आप प्लस करोगे तो जो इसके राइट हैंड में है वही इसके भी है, बट अपोजिट साइन के हैं, तो कट के क्या आ जाएगा रिजल्ट 0, तो राइट आंसर हो जाएगा 0। तो उम्मीद कर रहा हूं सवाल समझ में आया होगा, ठीक है ना। x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई, अरे इतना प्लस तो कर लोगे, बराबर में लिख लिया, इससे ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया आंसर, ठीक है।
सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद फिर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में पार्शियल डेरिवेटिव की, जो एलटी वगैरह के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। इफ यू इक्वल टू, साथ में जिनका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। U equals to sin inverse x upon y plus tan inverse y upon x. Then find the value of, then find x del u by del x plus y del u by del y किसके इक्वल होगा? वही चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 0, 1, -1, 2। तो सॉल्व भी करते हैं, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंस u आपको गिवन है तो पहला काम है डेल u बाई डेल एक्स निकालने का। तो क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये x की जगह पर है तो इसका स्क्वायर, इनटू दोबारा होगा इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट ऐसे आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है 1 अपॉन y। चलिए प्लस टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इनटू दोबारा होगा बेटा y अपॉन x का, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अपनी जगह पर है 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है माइनस का, तो ये आ गया, ये इसका दोबारा आपने डेरिवेटिव कर लिया यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा अंडर रूट के अंदर, अपॉन में रूट वाई स्क्वायर का रूट पलट के ऊपर y आ गया, इंटू 1 अपॉन वाई, तो इससे ये खचक उड़ गया, प्लस यहां क्या बचने का देखिएगा, ये बचेगा ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। आप इधर एलसीएम लोगे ना तो एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा, इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये फाइनल बचा 1 अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आया भैया, डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। तो अब आपको चाहिए ना डेल यू बाई डेल एक्स को y से मल्टीप्लाई करना, चलिए बाद में कर लेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमको क्या निकालना है भैया, डेल यू बाई डेल वाई भी निकालना है। ये तो हमने डेल यू बाई डेल एक्स निकाला, इसको x से मल्टीप्लाई कराना है, अभी बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब नाउ डेल यू बाई डेल वाई, अब क्या करना है देखो इधर पे स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ डेल यू बाई डेल वाई, अब पूरा इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सेम साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला तो याद होगा ना, जिसे फॉर्मूला याद नहीं है उसका कुछ नहीं हो पाएगा, फॉर्मूला बहुत जरूरी याद रखना है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है करके एक बार रिवाइज करेगा सारे फॉर्मूले वगैरह को, तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। डेल यू बाई डेल वाई, भाई दोबारा साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर एक्स अपॉन वाई है तो जो एक्स की जगह आया है उस पूरे का स्क्वायर करना होता है। तो उसके बाद एंड आफ्टर दैट दोबारा होगा एक्स अपॉन वाई का, तो वाई के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट, तो ऐसे ही आएगा एक्स अपॉन जो वाई है 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। प्लस फिर है टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसके बाद हमको दोबारा करना है भाई y अपॉन एक्स का, बट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 होगा अपॉन x, क्योंकि x यहां पर कांस्टेंट है। अब हम इस पूरे को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो डेल u बाई डेल y बनेगा, यहां पर एलसीएम ले लो, y अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ गए होंगे क्या किया, एलसीएम लिया, अपॉन में वाई स्क्वायर का अंडर रूट वाई ऊपर आ गया, इंटू माइनस है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। सेम यहां पर होगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। चलिए इससे ये उड़ गया, वाई से यहां पर ये उड़ गया, स्क्वायर उड़ गया। तो ये है आपका डेल यू बाई डेल वाई। अब हमको निकालना क्या है, अपन को चाहिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, तो देयरफॉर अब काम कर रहे हैं एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई हमको निकालना है।
तो इसका मतलब डेल यू बाई डेल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये अब अगले वाले को y से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई बच जाएगा दोबारा, फिर ये माइनस एक्स वाई अपॉन नीचे क्या लिखा है, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटू 1 अपॉन वाई। चलो y से y तो कट गया, इसको प्लस y से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखना ये माइनस एक्स वाई है, ये प्लस का एक्स वाई, ये कट गया, इधर पर x अपॉन रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और इधर पर माइनस एक्स अपॉन रूट वाई स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो फिर से इस पूरे को कैंसिल होकर रिजल्ट कितना आ गया, 0। तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की फिर से वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन का कराया आपको, कैसे इसे सॉल्व करना है करके। तो उम्मीद कर रहे हैं चलो इतना समझ में आया होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या है। तो इसी के साथ मैं आपको पहले होमोजेनियस फंक्शन और यूलर थ्योरम भी एक्सप्लेन करता हूं, तो बहुत सारी चीजें फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव का, इस पर बात करते हैं। बहुत सारे लेक्चर एलटी के और बाकी स्टेट एग्जाम के जितने भी हैं इसमें मैं कवर करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे भी, तो आप लोग सब देखते रहिएगा। जहां पर अगर कहीं कोई डाउट बनता है तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही रहता है जो मैं इसमें लिखूंगा अभी, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर इसी में कमेंट कर सकते हैं चैनल पे, तो आपके वो डाउट भी इस चैनल के माध्यम से दूर कर दिए जाएंगे। और ये आपके लिए एग्जाम के अलावा उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कॉलेज में ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं या बीटेक वगैरह कर रहे हैं, वहां जहां पे भी पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है वो बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। चलिए देखिए होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात कर रहे हैं तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो सेम डिग्री में लिखा जाता है वो होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठाया, a नॉट एक्स टू दी पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 y का स्क्वायर, a3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस सो ऑन, ऐसे लिखते चल रहा हूं, लास्ट में पहुंचा an y टू दी पावर n। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें हर नंबर की डिग्री सेम कर दी। यहां पर x की डिग्री n है, इस वाले टर्म की डिग्री, यहां पर भी डिग्री बोले तो ये n माइनस 1 है बच्चा, ये 1 है तो दोनों ऐड हो जाती है, डिग्री इसकी भी n रही। यहां पर n माइनस 2 है, यहां पर 2 हटके इसकी भी डिग्री n आ गई, इसकी भी डिग्री n आएगी। 3 और 3 जब आप डिग्री निकालते हैं तो ये ऐड हो जाते हैं, तो ओवरऑल n बचेगा, तो लास्ट तक n। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म की डिग्री सेम हो जा रही है, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस। इसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर इसी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर इस पूरे में से आपने x की पावर n कॉमन ले लो तो चलिए क्या बचेगा, पहला नंबर a नॉट प्लस दूसरा बचेगा a1 y अपॉन x, कैसे बचा, लगाइए अपना खूब बढ़िया। अरे x की पावर n माइनस 1 को आपने ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर n अपॉन x इंटू वाई, x की पावर n बाहर आ गया, y अपॉन x रह गया, प्लस a2 x की पावर n बाहर आ गया तो ऊपर y की पावर 2 नीचे x की पावर माइनस 2 यानी y अपॉन x का होल स्क्वायर, प्लस a3 सिमिलरली y अपॉन x की पावर 3 बन जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट में क्या बनेगा, an y अपॉन x होल टू दी पावर n बनेगा। इस वाले में भाई x था ही नहीं तो इसको x की पावर n से इंटू भी किया, x की पावर n से डिवाइड भी किया, इंटू वाला आपने कॉमन ले रखा है, डिवाइड वाला ये रहा, ऐसा बन गया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा, इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर n f ऑफ y अपॉन x, ये लिख सकते हैं इसे। इट मीन्स ये क्या है ना
ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन y अपॉन एक्स के टर्म में लिख दिया गया है। तो यानी y अपॉन एक्स का एक फंक्शन मान लिया इसको, तो ये पूरा क्या बना, x टू द पावर n एफ वाई बाई एक्स बन गया। ये जो पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था ये x टू द पावर n एफ वाई अपॉन एक्स के टर्म में लिख दिया मैंने। तो इसी ये क्या है, y अपॉन एक्स, मतलब ये y अपॉन एक्स का एक फंक्शन बन गया, तो इसलिए इसको ये फॉर्म, इस पूरे को एक शॉर्ट फॉर्म में ये लिख दिया गया, ठीक है, ये नेम दे दिया। यहां पर क्या है, अब ध्यान देना है, तो इसीलिए अब देखो क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, होमोजीनियस को वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है कि अगर सपोज के आपके पास एफ एक्स कॉमा वाई का कोई फंक्शन है, इफ वी हैव अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, ये हमारे पास एक फंक्शन है, क्या हमारे पास एक फंक्शन है, कोई एफ एक्स वाई का कोई फंक्शन होगा। अब अगर इस x को बच्चों अपनी जगह, अपनी ओर से x की जगह लैम्डा x रख दो, y की जगह लैम्डा y रख दो, जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख दो। ऐसा रखने के से अगर आपको ये पुट करना है, ऐसा पुट करने के बाद अगर आपको ये मिल जाए कि f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, भाई आप रख रहे हैं ना, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर रहे हैं, y को लैम्डा y से रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा करके अगर आपको क्या मिल जाए, x टू लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स कॉमा वाई दोबारा मिल जाए, क्या मिल जाए, देखो लैम्डा टू दी पावर n एफ एक्स कॉमा वाई मिल जाए, तो ये फंक्शन एफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। अगर x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए, लैम्डा टू दी पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी लैम्डा की पावर n एफ एक्स वाई आ जाए, तो एफ एक्स वाई जो एक होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है, देन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। तो ये बच्चों एक होमोजीनियस फंक्शन n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आई, इज दैट क्लियर? तो ये जो लैम्डा की पावर n आया है इसी को n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं चलिए होमोजीनियस फंक्शन समझ में आया होगा। अब होमोजीनियस फंक्शन समझ में आया है तो इसी से यहां पर एक मैथमेटिशियन तैयार हो रहे हैं, यूलर। इनका नाम आपने पहले भी कई बार मैथ्स में सुना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सुना होगा। तो चलिए यूलर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन होमोजीनियस है, अब यूलर थ्योरम क्या, देखिए इसी से होमोजीनियस के बाद फिर यूलर थ्योरम शुरू हो जा रही है। क्या कह रहे हैं यूलर, देखिए ध्यान से, इफ u इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई बी अ होमोजीनियस फंक्शन, बी अ होमोजीनियस फंक्शन, ये यूलर क्या कह रहे हैं, देखो अगर एफ एक्स वाई कोई होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, देन बड़ी कमाल की बात बता रहे, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y जो होगा वो n इंटू यू के बराबर हो जाएगा। ये इनका स्टेटमेंट है कि अगर कोई होमोजीनियस फंक्शन दे रखा है u एफ एक्स वाई, कोई अगर होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की जो वैल्यू है वो n इंटू यू के बराबर हो जाती है। ये यूलर कह रहे हैं। तो यहां पर से क्वेश्चन हमारे लिए बड़े आसान हो जाते हैं बच्चों, जो पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन अगर यूलर थ्योरम की मदद से, बस शर्त यह है कि फंक्शन का होमोजीनियस होना बहुत जरूरी है। तो ये इस पूरे का जो इतने का पार्शियल डेरिवेटिव ऐड करके डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे n इंटू यू के इक्वल होता है। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से इस बात को समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए कि अगर u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक फंक्शन दिया है u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो देन x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई
किसके बराबर होगा, ये सवाल है। ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है साइन यू, दूसरा है कॉस यू, तीसरा है टेन यू और चौथा ऑप्शन है कॉट यू। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है किसके इक्वल होगा। तो देखो यूलर का काम, यूलर थ्योरम की मदद से हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व करके निकाल लेते हैं। क्या देखो यूलर का स्टेटमेंट आपने पढ़ा है कि अगर फंक्शन होमोजीनियस हो तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं ना, इस फंक्शन को इजी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो साइन यू बना दिया इसे, साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्योंकि जब तक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स ये है तो ये आप इसको होमोजीनियस है या नहीं है करके नहीं कह सकते हैं। इसलिए आपने ट्रिग्नोमेट्री को पहले इधर शिफ्ट किया, उधर आपने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहने दिया, तो पॉलिनोमियल जो फॉर्म है वहीं से आपको होमोजीनियस का पता चलेगा, इसलिए आपने ऐसा किया। और यहां पर अपने उसे और ये लेट करते हैं, साथ ही साथ ये लेट करते हैं कि जो साइन यू है वो v के इक्वल है। सपोज करो जो साइन यू है बच्चों उसको आपने v मान लिया, तो दैट मीन्स जो v है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। v बन गया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अब देखिए, अब इसकी अगर डिग्री चेक करते हैं तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, देखो यहां x की हाईएस्ट पावर 2 है, y की भी 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है तो नीचे की डिग्री 1 है, और डिवाइड करने में डिग्री माइनस हो जाती है, तो पूरे फंक्शन की डिग्री 1 है, यानी n की वैल्यू 1 आ चुकी है। ये जो n है, n की वैल्यू 1। उम्मीद करो डिग्री निकालनी समझ में आई होगी। न्यूमरेटर जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में डिग्री माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई करने में ऐड हो जाती है। क्लियर हुआ, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की 1 है, तो 2 से 1 को माइनस किया तो ओवरऑल की डिग्री 1 आ गई। तो चलिए ये ओवरऑल की डिग्री 1। अब यूलर थ्योरम क्या लगेगा इस फंक्शन में, यहां क्या ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो बाय यूलर थ्योरम, बाय यूलर महाराज के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, देखिए x डेल v अपॉन डेल x, u को देखिए डेल u बाई डेल x को डेल v अपॉन डेल x लिखा, क्योंकि इस समय v जो है x y का फंक्शन है, u नहीं है, ठीक है, प्लस y डेल v बाई डेल y इक्वल टू n इंटू u की जगह पर v है बेटा तो n इंटू v लिखेंगे आप यहां पर बच्चों, ठीक हो गया, n इंटू v लिख देंगे। क्लियर, चलिए अब आगे इसको स्टार्ट करें, n इंटू v दैट मीन्स x डेल v बाई डेल x प्लस वाई डेल v बाई डेल y इक्वल टू बना n इंटू वी, n की वैल्यू आप 1 निकाल चुके हैं, 1 इंटू v, v की वैल्यू है साइन u, क्वेश्चन तो u के टर्म में था तो 1 इंटू साइन u यानी साइन u आ गया। अब आपको डेल v बाई डेल x और डेल v बाई डेल y की वैल्यू ढूंढ के यहां पर रख दो, तो जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आ जाएगा। तो क्या अब देखिए सिंस अब ये कैसे निकालेंगे, देखो अब आपको v की वैल्यू क्या दे रखी है, साइन u है, v को साइन u लिया है तो v को डेल v बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो v को, तो डेल v बाई डेल x कितना आएगा, साइन u का कॉस u, भाई x के रिस्पेक्ट में करे तो इंटू डेल u बाई डेल x, ये आ गया। ऐसे चलिए डेल v बाई डेल y निकालिए, v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन u का कॉस u, साथ में u का डेल u बाई डेल y, तो मैंने डेल v बाई डेल x भी निकाला, डेल v बाई डेल y भी निकाला, तो इन ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पर रखेंगे तो क्या बनेगा, सो x डेल v बाई डेल x की वैल्यू क्या निकली, cos u इंटू डेल u बाई डेल x प्लस y इंटू डेल v बाई डेल y की वैल्यू क्या बनी, cos u इंटू डेल u बाई डेल y इक्वल टू बच्चों कितना आ गया है, साइन u है, तो यहां से cos u कॉमन है, कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो साइन अपॉन कॉस टेन u हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज क्या बचेगा, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू साइन, कॉस यहां से उधर जाएगा तो साइन अपॉन कॉस टेन u, आपका सही जवाब ये है, किसके इक्वल हो गया, टेन u के बराबर आ गया। तो यूलर की मदद से, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए थोड़ा सा लेंदी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है यूलर की मदद से। जब आप इस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस में आते हैं तो आप ये बीच की लाइनें नहीं भी लिख के फटाफट शॉर्ट मार लेते हैं। एक्स डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल वी बाई डेल वाई, आपको पता चला n 1 है, 1 इंटू वी साइन यू है,
तो ये साइन यू हो जाएगा। तो फिर डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू कॉस यू डेल यू बाई डेल एक्स होती है, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई बनेगी। दोनों यहां रखेंगे तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा टेन यू के इक्वल आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आया। तो चलिए इसके बाद फिर क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, वीडियो भी लंबी हो जाती है। अगले वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन फिर और पार्शियल डिफरेंशिएशन के फिर डालता हूं, तो फिर लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तब तक आप इतना देखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रैक्टिस में लगातार बने रहिए। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।